पाकिस्तान की नापाक हरकतों में उसका साथ देने वाला मददगार दोस्त चीन भी अब पाकिस्तान को पटखनी देने की तैयारी कर चुका है। चीन ने पाकिस्तान को उसका साथ छोड़ने की धमकी दे दी है। चीन ने पाकिस्तान को उसका साथ छोड़ने की धमकी देने के बाद वजह यह बताई है कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। चीन का कहना है कि जब तक पाकिस्तान उसके नागरिकों की सुरक्षा दुरुस्त नहीं करता है तब तक वहां पर चीन दूसरे और कोई निवेश के बारे में नहीं सोचेगा। दरअसल पिछले काफी समय से पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले बढ़े हैं, जिसकी वजह से चीन अपने पुराने दोस्त से नाराज है। इसका अंदाजा भी लोगों को तब लगा जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ फंड लाने के मकसद से चीन गए थे, लेकिन चीन ने बड़े ही अनमने ढंग से शहबाज शरीफ को होस्ट किया और पाकिस्तानी पीएम चीन से लगभग खाली हाथ लौट कर आए। शहबाज शरीफ के इस दौरे से स्पष्ट हो गया है कि चीन को अब पाकिस्तान में और फंड लगाने में रुचि नहीं रह गई है, बल्कि वो चाहता है कि पाकिस्तान पहले उसकी सुरक्षा चिंताओं को दूर करे। शहबाज शरीफ के चीन दौरे में भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यही संदेश दिया था कि जब तक सुरक्षा चिंताओं को दूर नहीं किया जाता है, सीपीईसी के प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ेंगे। अब चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दूरियों का फायदा भारत को आतंकवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पाक समर्थित आतंकियों के खिलाफ जब भी भारत ने यूएन में कार्रवाई करने की मांग की है, तब चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत की राह में अड़ंगा डाला है। इसके अलावा चीन से आर्थिक मदद न मिलने पर पाकिस्तान की आतंक के लिए फंडिंग में भी कमी होगी, जिसका सीधा फायदा भारत को ही मिलेगा। अजय मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजय, पाकिस्तान की हालत पहले ही पतली है और अब हम देख रहे हैं कि चीन भी उसका साथ छोड़ने को तैयार बैठा है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत के लिहाज से और पाकिस्तान की जो अंदरूनी कंडीशंस हैं, चाहे वो फाइनेंशियली बात कर लें या चाहे सिक्योरिटी के लिहाज से बात कर लें, उस पर भी एक बड़ा डेंट। देखिए, अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से भारत जो है खासतौर पे इस चीज को लगातार फ्लैग करता रहा है, उठाता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक आतंकी मुल्क है। पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह मिलती है और आतंकियों को पाकिस्तान जो है दुनिया के बाकी देशों में जो है वो भेजता है। और अब अगर आप देखें तो जब ये मामले पिछले कुछ समय में सामने आए हैं जिसमें चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया, जब चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया तो चीन की भी आंखें शायद इस वजह से खुली हैं कि चीन वहां पर एक मोटी इन्वेस्टमेंट जो है $मिलियन की वहां पे कर रहा है, चाहे वो सीपैक हो, चाहे वो आप देखें तो जो कॉरिडोर बन रहा है उसकी हो, तमाम चीज़ों को लेकर, चाहे वो हथियारों की हो, तमाम चीज़ों को लेकर पाकिस्तान को चीन मदद देता है। मगर जब चीन के अपने ही नागरिक वहां सुरक्षित नहीं है, अपने सैनिक सुरक्षित नहीं है, तो चीन को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि पाकिस्तान को मदद करना क्या सही है या नहीं। इसी चीज को लेकर अब कहीं ना कहीं चीन जो है वो बैकफुट पे है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं कि चीन के साथ जो पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। चीन जो बड़ा एक पक्का दोस्त पाकिस्तान का कहा जाता है, वो भी चीन से, पाकिस्तान से जो है वो दूरी बना लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक हालत बिल्कुल सही नहीं है। देश लगातार पैसों की कमी की वजह से पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर है। आर्थिक बदहाली और उधारी के मामलों में 2 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। IMF का इनकार कैसे होगा बेड़ा पार। पाकिस्तान की खैरात बंद, अवाम बहुत तंग। दिवालिया पाकिस्तान, जनता हलकान और परेशान। तो क्या पाकिस्तान की बर्बादी तय है? आर्थिक बदहाली, आतंकवाद का दंश और राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में फंसा पाकिस्तान कर्ज के गर्त में गिरता जा रहा है। दर बदर की ठोकरें खाकर भी खाली झोली भरने के बजाय खाली होती जा रही है। लेकिन हालात जस की तस बनी हुई है और अब दुनिया के हर देश हाथ खींच रहे हैं। पिछले लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल के दाम ऊंचाई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। साथ ही बिजली की कटौती भी बढ़ गई है। पेट्रोलियम पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है और गैर जरूरी सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नकदी की कमी से संकटग्रस्त पाकिस्तान भारी महंगाई, रुपए की कीमत में गिरावट और कठिन वैश्विक वित्तीय दशाओं से जूझ रहा है। पाकिस्तान का आर्थिक संकट लगातार गहरा हो रहा है। उसके सामने भारी संकट से जूझ रहे जनता को राहत देने की चुनौती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF उस पर लगातार टैक्स बढ़ाने का दबाव डाल रहा है ताकि सरकार का राजस्व बढ़े। इससे जाहिर तौर पर जनता की नाराजगी बढ़ेगी, जो पहले ही कमर तोड़ महंगाई से जूझ रही है। पाकिस्तान की कंगाली तो काफी पहले से शुरू हो चुकी थी। अब इसकी इकोनॉमी और ज्यादा बदहाल हो चुकी है।
हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।